आज पीएम मोदी के लिए दिन खास था। खास इसलिए क्योंकि जो सम्मान आज उन्हें दिया गया वो कोई साधारण सम्मान नहीं था। उन्हें ऐसी उपाधि से नवाजा गया जिससे खुद प्रधानमंत्री भाव विभोर नजर आए। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक खास समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से नवाजा गया। ये सम्मान जैन समुदाय ने आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह के मौके पर दिया। धर्म चक्रवर्ती, इसका मतलब है धर्म के चक्र को चलाने वाला, यानी वो शख्स जो अहिंसा, सत्य और नैतिकता के पैगाम को फैलाए। जैन समुदाय ने पीएम मोदी को ये उपाधि इसीलिए दी क्योंकि उन्होंने जैन दर्शन के बुनियादी असूलों, अहिंसा, संयम और करुणा को बढ़ावा दिया। मिसाल के तौर पर योग और आयुर्वेद को दुनिया भर में मशहूर करने में उनकी कोशिशें जैन दर्शन की सोच से मिलती जुलती हैं। उनकी सबका साथ सबका विकास की नीति भी समावेशी समाज की मिसाल है, जिसे जैन समुदाय ने सराहा। समारोह में पीएम मोदी ने सादगी के साथ कहा कि वो खुद को इस उपाधि के लायक नहीं समझते, लेकिन संतों का दिया सम्मान प्रसाद की तरह है जिसे वो मां भारती को समर्पित करते हैं। ये बयान उनकी शख्सियत को दर्शाता है। उन्होंने आचार्य विद्यानंद जी के जीवन, तप और समाज के लिए समर्पण की तारीफ की। आचार्य जी ने जैन दर्शन को आसान बनाकर आम लोगों तक पहुंचाया, जो आज भी प्रेरणा देता है। आज इस ऐतिहासिक अवसर को अमर बनाने के लिए विशेष स्मृति के डाक टिकट जारी किए गए हैं। मैं इसके लिए भी सभी देशवासियों को अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। आपके मार्गदर्शन में आज करोड़ों अनुयायी पूज्य गुरुदेव के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आज इस अवसर पर आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देने का जो निर्णय लिया है, मैं खुद को इसके योग्य नहीं समझता, लेकिन हमारा संस्कार है कि हमें संतों से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाता है। और इसलिए मैं आपके इस प्रसाद को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं और मां भारती के चरणों में समर्पित करता हूं। शताब्दी समारोह के खास मौके पर आचार्य विद्यानंद जी की याद में डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। ये कदम उनकी शिक्षाओं को नई नस्लों तक पहुंचाने का जरिया है। पीएम ने प्राकृत भाषा को शास्त्रीय दर्जा देने और पुरानी पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में सहेजने जैसे सरकार के कदमों का भी जिक्र किया। प्राकृत, जो जैन धर्म की कई किताबों की जुबान है, को बढ़ावा देना तहजीबी विरासत को बचाने की बड़ी कोशिश है। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि श्री विद्यानंद जी मुनिराज के बारे में बोलने की जगह काश हमें आज भी उन्हें सुनने का सौभाग्य मिलता। ऐसी महान विभूति की जीवन यात्रा को शब्दों में समेटना आसान नहीं है। 22 अप्रैल 1925 को कर्नाटका की पुण्य भूमि पर उनका अवतरण हुआ। आध्यात्मिक नाम मिला विद्यानंद, और उनका जीवन विद्या और आनंद का अद्वितीय संगम रहा। उनकी वाणी में गंभीर ज्ञान था, लेकिन शब्द इतने सरल
कि हर कोई समझ सके। 150 से अधिक ग्रंथों का लेखन, हजारों किलोमीटर की पदयात्रा, लाखों युवाओं को संयम और संस्कृति से जोड़ने का महायज्ञ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज युग पुरुष थे। ये समारोह सामाजिक और सियासी लिहाज से भी काफी अहम है। जैन समुदाय भले ही छोटा हो, मुल्क की तहजीब और कारोबार में उसका योगदान काफी बड़ा है। पीएम का इस समुदाय से जुड़ना सभी मजहबी और तहजीबी समूहों को ये पैगाम देता है कि उनकी अहमियत को समझा जाता है। ये सम्मान और समारोह भारत की उस ताकत को दिखाता है जो कि अलग अलग धर्मों और दर्शनों को एक मंच पर लाती है। धर्म चक्रवर्ती की उपाधि न सिर्फ पीएम के लिए बल्कि पूरे देश के लिए इज्जत की बात है। ये दिखाता है कि भारत अपनी पुरानी तहजीब को सहेजते हुए तरक्की की राह पर है। आचार्य विद्यानंद जी का ये समारोह और सम्मान आने वाले वक्त में अहिंसा और करुणा की राह दिखाएगा।